हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हम लाए आपके लिए क्लास 9 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम क्या है, मोशन। हमने अभी तक पार्ट 4 तक कवर कर लिया है। हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड लास्ट पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने गति के समीकरण यानी इक्वेशंस ऑफ मोशंस को कवर कर चुका है। ठीक है, अभी रिवाइज करते हैं हम क्या 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 इक्वेशन पढ़े, उस पे हम पार्ट 5 में सवाल करेंगे। एक टॉपिक हमारा छूट गया है, क्या होता है वृत्ति गति, उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा यानी लास्ट पार्ट है। ठीक है, पार्ट 5 में हम लोग इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। अगर आपने पार्ट 4 नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, तभी जाके क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, ये लाने का पर्पस यही है कि हम इसमें क्या देखें, क्वेश्चंस देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चंस, कि आखिरकार सवाल कैसे बनते हैं पेपर में। ठीक है, सवाल को देखेंगे कैसे लगता है। इक्वेशंस हम बता दे रहे हैं, अभी पार्ट 4 में कौन कौन से इक्वेशन बताए थे और उसके बेस पे सवाल कर देंगे। ठीक है, 5-6 सवाल हम आज करेंगे इस वीडियो में। और एक टॉपिक हमारा छूट गया है जिसका नाम क्या है, सर्कुलर मोशन यानी वृत्ति गति। पहले फार्मूला बता देते हैं, उसको पलटने के बाद कैसा फार्मूला होता है वो बता दें। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 है। देखिए चलिए, पार्ट 4 में हमने पढ़ा था सबसे पहले इक्वेशन, हमने गति का पहला समीकरण कौन सा पढ़ा था? गति का पहला समीकरण हमने पढ़ा था v बराबर u प्लस ए टी। हाँ सर, v बराबर u प्लस ए टी, ये हमारा गति का पहला समीकरण आप बताए थे। ये हमारा कौन सा समीकरण है? गति का पहला समीकरण। इसमें v क्या है? v हमारा है फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग। और a क्या है? a एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है। और t क्या है? t हमारा है टाइम, जिसको किसमें मेजर किया जाता है? सेकंड में। फिर दूसरा इक्वेशन मैंने बताया था s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस सर, ये बताया था s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। इसमें s क्या है? s हमारी दूरी है। अगर दूरी निकालने क्या आएगा तो क्या प्रारंभिक वेग चाहिए हमको, और समय चाहिए, और एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमारा दूरी निकल जाएगा। फिर तीसरा इक्वेशन मैंने बताया था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, ये हमारा है तीसरा इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन मैंने बताए थे। हाँ, ये तीनों इक्वेशन आप नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यानी इन्हीं तीनों इक्वेशन पे मैं सवाल दूंगा, आपको करना रहेगा। ठीक है, अभी एक पॉइंट और क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, बस देखते चलिएगा। हमने एक फार्मूला क्या बताया था, सब फार्मूला नोट कर रहे इसी पे। त्वरण a बराबर बताया था वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t, ये हमारा एक फार्मूला हो गया। फिर मैंने स्पीड यानी चाल बराबर बताया था कुल दूरी यानी दूरी बट्टा समय, ये एक फार्मूला बताया था। कुल समय सब रिवाइज कर दे रहा है आपका, क्या क्या पढ़े थे हम तक अब तक। ठीक है, फार्मूला कवर है। ठीक है, ये हमारा स्पीड यानी चाल हो गया। फिर हमने पढ़ा था वेग, किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में। वेग में क्या बताया था हमने? विस्थापन बट्टा समय यानी न्यूनतम दूरी को क्या बोलता है? विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन को अगर समय से भाग लगा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी यानी वेग निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप। ये सब फार्मूला है पूरे मोशन चैप्टर का, यही ब्रीफ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि कैसे सवाल बनते हैं इन सब पे। ठीक है, हम सवाल बोलेंगे और यहाँ लिखेंगे नहीं, उसमें क्या क्या डाटा दिया वो लिखेंगे, और सवाल बोल दे रहे आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, सवाल को करने से पहले हम सर्कुलर मोशन कवर कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं, ये स्टार पॉइंट डाल के हेडिंग डाल लीजिएगा, वृत्तीय गति। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। नाम से ही लग रहा है सर किसी वृत्त जैसे पाथ पे गति करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। हाँ, एज इट इज यही फार्मूला, यही इसका डिफिनेशन है। जब कोई धावक या फिर गतिशील वस्तु किसी गोलाकार पथ पे गति करे जिसकी त्रिज्या क्या है? r है, जिसकी रेडियस क्या है? r है, तो क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे, इस गति को क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति। जैसे यहाँ एक लड़का है, यहाँ से गति करके वापस आ रहा है, मतलब इस पथ पे गति कर रहा है, यहाँ चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला, तो ऐसी गति को क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति। लिखिएगा, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर
लगातार गति करती है तो उसकी नहीं, उसके लिख लीजिएगा, ठीक है। उसकी गति को वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। यानी उसकी गति को क्या कहेंगे, देखिए, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर लगातार गति करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, यानी सर्कुलर मोशन। जब कोई क्या वस्तु यानी गतिशील होगी, इस पे गति करेगी वृत्तीय पथ पर, तो ऐसी गति को क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति, ठीक है। जैसे में लिख लीजिएगा, गोलाकार पथ पर धावक का दौड़ना, ठीक है। गोलाकार पथ पर धावक का दौड़ना, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, बताइएगा लट्टू जो नाचता है वो कौन सी गति शो करता है, ठीक है। हमको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, लट्टू जो नाचता है वो कौन सी गति शो करता है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग हेडिंग बना के बढ़िया से लिखिएगा सर्कुलर मोशन पे, ठीक है। सब बता दिया आपको, ठीक है। अब मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक, जिसका एम है ये वीडियो लाने का, क्वेश्चंस करने का, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस लिखने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन ही हम आपको दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखिए, हमारे साथ साथ लिखिएगा, कोई वस्तु लिखिए, कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 मिनट तक चलता है। कोई वस्तु है 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 मिनट तक चलता है, तो क्या बताइए, चाल दिया है, समय दिया है, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यानी आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का पता लगाइए या फिर मान बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लगेगा, देखिए, पहले आप लोग लिख लीजिएगा, जो दिया जाता है उसको पहले उतार लिया करिए। क्या दिया है, चाल यानी स्पीड दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना दिया है 10 मिनट दिया है, और डी यानी दूरी हमको निकालना है। तो हमने एक फार्मूला क्या बताया था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम बताया था, यानी चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ये फार्मूला हमको पहले आपको बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखते चलिएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड क्या है, इसका स्पीड है, टी क्या है, 10 मिनट क्या है, टाइम है, और डी क्या है, दूरी है, हमको वही निकालना है। तो डी निकालना है तो टी को यहाँ भेज दीजिए, तो डी वही रह जाएगा, एस के पास टी आ जाएगा तो इसके साथ गुणे में जाएगा, क्योंकि यहाँ भाग में है, इसलिए ये आ जाएगा आपका दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। ये आपका आ गया, बस डी चाहिए, फिर एस का मान क्या है 5 मीटर प्रति सेकेंड, फिर इंटू है, इंटू लगा दीजिए, टाइम का मान कितना है 10, यहाँ मिनट है यहाँ सेकंड है, गड़बड़ हो गया सर जी, तो इसको भी सेकंड में बदलना पड़ेगा या फिर इसको भी मिनट में बदलिए। तो हम क्या करते हैं, इसी को सेकंड में बदल दीजिए, 60 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका सेकंड में, तो इसका गुणा कर दीजिए, 6 कम 6 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 600 सेकेंड। ये आपका आ गया 600 सेकेंड समय, बस 10 की जगह आप क्या रख दीजिए 600 सेकेंड, बस आपका सब मान समान हो गया, सेकेंड से सेकेंड कट गया क्योंकि इसके बटे में है, बस 5 का गुणा इसमें कर दीजिए, 5 छक्का 30 2 जीरो लगा लीजिए, यानी दूरी आ गई आपकी 3000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो आपका 3000 मीटर में 3 किलोमीटर, यानी वो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता रहेगा 600 सेकंड तक, तो कहां पहुंच जाएगा 3 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कैसा है वो देख लेते हैं, ठीक है। बस फार्मूला याद करिए, सवाल लगा लेंगे, ठीक है, बस फार्मूला याद करते चलिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, किसी वस्तु का, लिखिए बोल दे रहे, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, किसी वस्तु का प्रारंभिक नहीं, ये अंतिम है, ठीक है, v मतलब अंतिम, u मतलब प्रारंभिक, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड
0 मीटर प्रति सेकेंड है तथा 10 सेकेंड बाद तथा 10 सेकेंड बाद उसका वेग तथा 10 सेकेंड बाद उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। 10 सेकेंड बाद उसका वेग कितना हो जाता है? 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो वस्तु का त्वरण बताइए। तो वस्तु का क्या बताइए? तो वस्तु का त्वरण बताइए। ठीक है, तो वस्तु का त्वरण बताइए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको लगाते हैं। हमको त्वरण बताना है। तो त्वरण की परिभाषा क्या होती है? वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग की दर यानी समय को क्या बोलते हैं? त्वरण। बस त्वरण निकालना है, बाकी सब मान दिया है। प्रारंभिक वेग 0 दिया है, v का मान क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड रख दीजिए, 0 रख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ t का मान 10 सेकंड रख दीजिए। बस a बराबर क्या आ जाएगा आपका? इसमें से ये जाएगा तो 5 ही बचेगा, 10। ये आपका आ जाएगा 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लग गया सवाल? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था जिसका आंसर कितना है? 0.5 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा दूसरा का आंसर आ गया। ठीक है, इसको रफ करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? ठीक है, ठीक है, देखिए अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, कोई धावक लिखिए, कोई धावक 5 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 10 सेकंड तक दौड़ता है। कितने सेकंड तक? 10 सेकंड तक दौड़ता है। तो उसका क्या निकालिए? तो उसका चाल यानी स्पीड बताइए। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन हो गया। कोई धावक है 5 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है कितने सेकंड तक? 10 सेकंड तक। हमको क्या निकालना है? तो धावक का चाल यानी स्पीड निकालिए। स्पीड बराबर क्या होगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ये आपका फार्मूला हो गया। फिर देखिए हमको क्या दिया है? हमको यही स्पीड निकालनी है। टाइम का जगह रख दीजिए, टाइम 10 सेकंड है। डिस्टेंस चाहिए पर हमको त्रिज्या दे रखा है। देखिए ये हमारा हो गया ये वृत्तीय पथ। ठीक है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। इसका ये रेडियस हो गया r। ठीक है, r। इसका मान कितना दिया है? 5 मीटर। हमको क्या चाहिए? डिस्टेंस यानी दूरी। दूरी क्या होगा? अगर धावक यहाँ से पूरा यहाँ तक चलेगा 10 सेकंड तक मान लीजिए, तो ये पूरी दूरी आएगी इसकी परिधि। तो परिधि का मान कितना होता है? परिधि का मान होता है 2 पाई r। बस 2 की जगह 2 रख दीजिए, पाई की जगह पाई रख दीजिए, अभी बाद में काटेगा, अभी छोड़ दीजिए। r का मान कितना है? 5 है, 5 रख दीजिए। बस 5 दूनी 10 यानी 10 पाई कितना मीटर आ गया डिस्टेंस। बस 10 पाई रख दीजिए, यहाँ 10 पाई, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पाई आ जाएगा। मात्रा क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। पाई को चेंज करिए, 3.1, ये हो जाएगा तुम्हारा 3.14 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर आ गया। पाई का मान ये होता है 3.14 या फिर पाई का मान होता है 22/7। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ गया। लग गया? देखिए कैसे लगा है। त्रिज्या का मान 5 मीटर दिया है, समय आपको 10 सेकंड दिया है, चाल निकालना है। तो त्रिज्या अभी छोड़ दीजिए, अभी 10 सेकंड की जगह 10 सेकंड रख दिया हमने फार्मूले में बस। और डिस्टेंस चाहिए तो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। वृत्तीय पथ पर दूरी क्या होगी? इसकी परिधि होगी। तो परिधि का फार्मूला होता है ना, परिधि बराबर होता है यानी पैरामीटर नहीं, परिधि बराबर होता है 2 पाई r। ये इसका फार्मूला होता है 2 पाई r। यही अगर क्षेत्रफल होता तो पाई r स्क्वायर हो जाता है, पर इसकी परिधि होती है 2 पाई r। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, r की जगह हमने 5 मीटर रख दिया। ये हमारा आ गया 10 पाई मीटर। ये हमारी क्या हो गई? डिस्टेंस। बस रख दिया, पाई का मान यहाँ रख दिया, 3 सवाल लग गया। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला सवाल बोल रहे हैं आपके लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, बस एक सवाल देखेंगे फिर हमारा सेशन समाप्त हो जाएगा। सवाल इतने ही है, इससे टफ सवाल आपके नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर बन भी गए तो फिर हम है ना कमेंट सेशन में बस बता दीजिएगा कि सर सवाल नहीं लग रहे हमसे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बता देंगे आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, बस सवाल करते रहिएगा। हमारा लास्ट सवाल देख लीजिए।
हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बस आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लाइव जब आएंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस का पूरा भंडारा लेके आएंगे, ठीक है। अभी देखिए चौथा क्वेश्चन आप लिखते चलिए हमारे साथ। किसी वस्तु का, लिखिए, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड है। लिखिए, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड है तथा 10 सेकेंड बाद उसका त्वरण 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है तथा 10 सेकेंड बाद उसका त्वरण 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का मान बताइए। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का मान बताइए, ठीक है। हमको ये चाहिए, यानी हमको प्रारंभिक वेग दिया है, त्वरण दिया है, समय दिया है, दूरी का मान चाहिए। गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है, लिखिएगा आंसर में, सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन, यानी द्वितीय समीकरण से क्या होगा, द्वितीय समीकरण आपका S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमारा है गति का द्वितीय समीकरण। S का मान निकालना है, u का मान कितना है 5 है, इंटू ये गुणे में t का मान कितना है 10 है, प्लस हाफ रख दीजिए, यहाँ a का मान कितना है 3 है, t का मान कितना है 10 है, पर इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा, 100 लिख दीजिए, 2 से 100 काट दीजिए, हो गया 50, यहाँ प्लस में है 10 बच्चे 50 प्लस ये आपका 5 या 15, यानी ये 150 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 200, दूरी का मात्रक मीटर। देखिए कैसे किया हमने, u का मान क्या है 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो u का मान 5 रख दिया, इंटू t का मान कितना है 10 सेकंड, तो t का मान 10 रख दीजिए, प्लस है हाफ है, इंटू a का मान कितना है 3 है, 3 रख दिया, इंटू ये क्या t का स्क्वायर, t का मान 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 2 को 100 से काटा यहाँ हमारा 50 आ गया, फिर 50 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 150 आ गया, फिर 150 में ये प्लस का सिंबल लगा के 10 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा, 150 प्लस 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 200, ये आपका आ गया 200 मीटर, क्या आपका दूरी, यानी दूरी का मान 200 मीटर आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट 5 है, इसमें हमने टोटल मोशन कवर कर लिया, ठीक है। मोशन चैप्टर हमारा खत्म हो गया, इसके सवाल भी आपको बता दिए, फिर भी जो सवाल नहीं लग रहे हो कमेंट सेक्शन में आप उसका क्वेश्चन भेज दिया करिए, ठीक है। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है।